हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद मूसी। और जैसे कि आज आप थंबनेल पर देख ही रहे हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वेनेजुएला, यानी कि वेनेजुएला के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो थंबनेल पर भी देखा होगा आपने कि वेनेजुएला एक बहुत अमीर देश हुआ करता था और आज एक बर्बाद देश, बिल्कुल गरीब देश है। ठीक है, तो ऐसे हालात क्यों बने, क्या हुआ, हम यहाँ पर जो है बिल्कुल उसकी चर्चा करेंगे। और देखिए, ये जो चर्चा में बना हुआ है वो चर्चा में क्यों बना हुआ है, क्योंकि अभी जो है इंडिया की और इंडिया के कुछ मंत्रिमंडल की और वेनेजुएला के कुछ मंत्रियों की यहाँ पर बैठक चल रही है कैराकस में। ठीक है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वो बैठक का उद्देश्य क्या है, क्यों वो बैठक चल रही है। ठीक है, मगर ये चर्चा का विषय इसीलिए बना हुआ है। अब हम चर्चा का मतलब हम बात करते हैं कि वेनेजुएला एक इतना अमीर देश हुआ करता था। कब हुआ करता था ये, तो ये देखिए 1999 से लेकर 2003 तक का जो इसका टाइम पीरियड है वो एक स्वर्णिम युग कहलाया जाता था। और स्वर्णिम युग भी कहलाया जाता था और इसी को जो है बर्बादी का युग भी कहा जाता था। किसको कहा जाता था, तो वहाँ पर एक शासक हुआ करते थे, शावेज, ह्यूगो शावेज जिसका नाम था, ह्यूगो शावेज। तो इसके शासनकाल को क्या कहा जाता था, बहुत स्वर्णिम युग कहा जाता था। और जो यहाँ के लोग थे, यानी वेनेजुएला के जो लोग थे, वो क्या कहते थे, वो इसको मसीहा मानते थे कि ये जो मतलब ह्यूगो शावेज हैं ये बहुत मसीहा हैं हमारे लिए। ठीक है, बहुत हमारे लिए अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी मतलब इनकी स्कीम्स की तारीफ़ हुआ करती थी। ठीक है, अब इनकी स्कीम्स क्या है उसके बारे में भी समझेंगे। वो ही इनकी स्कीम थी जिसकी वजह से ये देश जो है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया। ठीक है, और देखिए किसी भी देश की बर्बादी के लिए कोई एक फैक्टर काम नहीं करता है, उसके लिए जो है वो कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर होते हैं, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं और कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो देश मतलब उठता भी है और मतलब बर्बाद भी होता है, जो कि यहाँ पर हम समझेंगे किस किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर कहाँ कहाँ पर क्या काम करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी, वेनेजुएला की। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, तो देखिए पहले ये समझते हैं वेनेजुएला कहाँ पर है। तो वेनेजुएला जो है ये आपका साउथ अमेरिका में है। ठीक है, साउथ अमेरिका में है और यहाँ पर एक झील है जिसको आपने भी सुना होगा, मैराकाइबो झील। ठीक है, मैराकाइबो झील जो है वो क्यों प्रसिद्ध है कि वहाँ पर जो है वो तेल का बहुत बड़ा भंडार है। उसमें जो है तेल मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर तेल होता है उसको जो है वो हम मालदार देश की कैटेगरी में शामिल करते हैं और वो देश मालदार भी होता है। ठीक है, तेल की खपत के कारण। तो यहाँ पर तेल का भंडार है। अब तेल का भंडार तो यहाँ पर है वेनेजुएला में, मैराकाइबो पर, मगर उसकी जो रिफाइनरी थी वो किसके पास थी, वो अमेरिका ने यहाँ पर रिफाइनरी लगा रखी थी। अब उससे क्या होता था कि अमेरिका की रिफाइनरी वेनेजुएला में लगी हुई थी, तो उससे 40% जो ऑयल का प्रोडक्शन होता था वो अमेरिका में जाया करता था। ठीक है, वो अमेरिका अपने पास रख लिया करता था, मतलब अपने यूज़ में लेकर आया करता था। ठीक है, ह्यूगो शावेज जो थे यहाँ पर मसीहा कहलाए जा रहे थे। अब उनको भी कोई नहीं था कि ठीक है तेल बेचो और पैसा कमाओ, उनकी अपनी स्कीम चल रही थी। अब वो क्या करते हैं, ह्यूगो शावेज कुछ यहाँ पर फ्री स्कीम्स पॉलिसी लेकर आते हैं। अब इसको मुझे उम्मीद है आप लास्ट में बिल्कुल समझ जाएंगे फ्री स्कीम्स पॉलिसी के क्या मतलब दुष्परिणाम भी होते हैं कुछ। ठीक है, तो वो उसके परिणाम क्या होते हैं और आप इसको रिलेट करके ले जाएंगे श्रीलंका से। ठीक है, श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। और ये भी समझ जाएंगे कि जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट बार बार राज्य को चेतावनी देता है कि आप बहुत ज़्यादा कर्जे में हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना है, और लोगों को भी इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जो है वो बार बार वार्निंग देता है कि जो चुनावी वादे होते हैं, चुनावी मुद्दे होते हैं, उनसे थोड़ा सा अपने आप को मतलब देखिए, उसको अलग दृष्टि से भी देखने की कोशिश करिए। सुप्रीम कोर्ट हमें बार बार मतलब इस तरह की चेतावनी देता रहता है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप जो वीडियो के एंड तक बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने क्या फ्री स्कीम्स निकाली थी, यहाँ पर हम बात करते हैं। तो जो ये ह्यूगो शावेज थे, इन्होंने क्या करा, जो वहाँ पे पानी था वो फ्री कर दिया। पानी के बाद जो यहाँ पर क्या कहते हैं, सब्सिडी देने शुरू कर दिया। जो फर्टिलाइज़र थे, फर्टिलाइज़र को भी फ्री कर दिया। मतलब फ्री की इतनी ज़्यादा होड़ लगा दी। होम जो घर होते हैं वहाँ पर पक्के होम देने शुरू कर दिए, और मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो देनी शुरू कर दी। ठीक है, अब उस कारणवश क्या होता है, जाहिर सी बात है आप भी सभी जानते हैं कि इस दुनिया में जो है वो कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। हर चीज़ की एक कीमत होती है। अब जो फ्री होता है उसकी भी एक कीमत होती है, उसके भी एक हिडन चार्जेस होते हैं, वो बाकी हिडन वैल्यू होती है, वो कब पे करी जाए ये टाइम पे मतलब निर्भर करता है। तो वही था, वो वहाँ पर उस टाइम फ्री ले रहे थे, मगर जो उसकी वैल्यू है वो आज जो है वो उनको पे करनी पड़ रही है। तो अब ह्यूगो शावेज ने क्या करा, हर चीज़ फ्री, हर चीज़ फ्री। ठीक है, लोगों में भाई इनका क्रेज़ बनने लगा, क्योंकि इनको क्यों किया, क्योंकि इनको चुनाव जीत कर आना था भाई। 2013 तक जो है इनका शासन रहा, 99 से लेकर। तो किस वजह से रहा, इसी वजह से रहा ना, ये तो तेल बेच रहे थे, अपना शासन कर रहे थे मज़े में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने फ्री की जो इतना ज़्यादा फ्री लोगों को देना शुरू कर दिया। अब कोई भी मतलब कंट्री होती है तो
ऐसे कैसे दे सकती है, उसके पास कोई ख़जाना थोड़ी है भाई, रेवेन्यू जनरेट करनी पड़ती है, रेवेन्यू जनरेट करेगी, एक कंट्री है वो रेवेन्यू जनरेट करेगी, उसके बाद जो रेवेन्यू होगा, मतलब रेवेन्यू कैसे जनरेट करी जाती है, वो बहुत सारा मतलब टैक्सेस से और काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने वेनेजुएला ने क्या करा, मतलब ह्यूगो चावेज़ ने, कि जो इनका जो ऑयल सिस्टम था उस पर को इतना ज़्यादा महंगा कर दिया कि बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया। अब लोगों ने क्या कहा, मतलब जो लोग थे उनको पता था कि भाई इसकी जो कॉस्ट आ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग एक अंदाज़न 10 रुपये, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ यहाँ पर मैं, ये 10 रुपये आ रही है, और अब ये हमसे क्या वसूल रहे हैं, ये 50 रुपये वसूल रहे हैं, यानी कि 5 गुना ज़्यादा ले रहे हैं, है ना। तो भाई ये क्या है, ये टैक्स ही तो है, क्यों ले रहे हैं इतना ज़्यादा टैक्स। तो लोगों में क्या हुआ, बगावत शुरू हो गई लोगों में। 2013 की बात बता रहा हूँ मैं, 2013 में लोगों में बगावत शुरू हो गई। अब प्राइस जो थे ये समझिएगा आप बहुत ज़्यादा हाइक कर गए, ठीक है। अब लोगों में बगावत शुरू हो गई, लोगों में लगने लगा कि भाई ये तो सही नहीं है। 2013 में क्या होता है, ये हो जाते हैं, कैंसर हो गया था इनको, ह्यूगो चावेज़ को, और ये हो जाते हैं एक्सपायर। मगर इनके टाइम में जो अर्थव्यवस्था थी देश की बिल्कुल चरमरा जाती है। उसके बाद कौन आते हैं, मादुरो, ठीक है। मादुरो का शासनकाल आता है, इनके बाद मादुरो आते हैं जी, गद्दी पर बैठते हैं उनके उत्तराधिकारी के रूप में। अब मादुरो भी क्या संभालेंगे भाई, अर्थव्यवस्था तो पहले ही बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, ठीक है। अब इनको सुधारने के लिए क्या करते हैं, ये करेंसी के एक बहुत बड़े बड़े नोट मतलब चला देते हैं। आपने भी सुना भी होगा कि वेनेजुएला में बहुत बड़ा नोट अभी छापा है, जैसे ये देखिए, ठीक है। तो 10 लाख का इस तरीके से इन्होंने नोट को वहाँ पर करेंसी को इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। अब होता क्या है, आपने भी न्यूज़ में फ्लैश करती है ये, काफ़ी न्यूज़ आप सुनते होंगे कि वेनेजुएला में होता ही है कि आप मतलब 10 लाख रुपए लेके जाओ तब 1 किलो चावल लो समझे। तो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन वहाँ पर है, 800%, लगभग 1300%, इस तरह का इन्फ्लेशन रेट वहाँ पर चलता है। अब जैसे इंडिया में क्या होता है, आप इंडिया को समझ, मेरी एक इस पर ही चैनल पर वीडियो है इन्फ्लेशन की, आप उसको देख सकते हैं, आपसे जो इसके इन्फ्लेशन के जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इंडिया में क्या होता है, देखिए जैसे कि 2% से लेकर 6% तक का रेट होता है, कि यहाँ पर तो इन्फ्लेशन में अगर 2% से कम होता है महंगाई, या 6% से अधिक होती है, तो जो होती है वो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई चिंता दिखाती है इस पर, और आरबीआई जो है वो अपनी बैठक करती है, ठीक है, स्पेशल बैठक करती है अगर 6% से ऊपर हो जाता है कि भाई ये महंगाई बढ़ने लगी है, ये जो कि चिंता का विषय है, ठीक है। अब ये समझिएगा 6% पे कर रही है, अब यहाँ पर कितना है इंटरेस्ट, मतलब इन्फ्लेशन रेट 800%। अब समझ लीजिएगा क्या हालात होंगे इस देश के, ठीक है, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था फ्री स्कीम्स के बारे में, कि इन्होंने फ्री स्कीम्स निकाली थी, तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या करती है, अभी इंडिया में भी आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है, कुछ स्टेट्स हैं उनसे कहती है कि आप बहुत ज़्यादा कर्जे में हैं, आप ऐसी मतलब चुनावी वादे ना करें, ठीक है। मगर आप राजनीति में जानते ही हैं कि चुनावी वादे भी होते हैं और करना भी पड़ता है। इंडिया में भी अभी आप राशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब सब्सिडी मिलती है, ठीक है, गैस सिलेंडर वगैरह मिलते हैं तो 1000 रुपये। तो मैं इसका अपोज नहीं कर रहा कि नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, गरीब है मिलना चाहिए, मगर होना क्या चाहिए कि इसके बदले अगर आप उनको इतना सक्षम बनाएं कि वो 1000 रुपये लेने ही ना पड़े उन्हें, ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एजुकेट करना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा, उसके साथ साथ बिजनेस के उनको अवसर प्रदान करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो एक सरकार का एक मतलब अलग होता है, मगर सरकार जो है वो चाहती नहीं है, वो यही चाहती है, किसी भी देश की बात कर रहा हूँ मैं, कॉमन बात कर रहा हूँ, तो राजनीतिक पार्टियाँ यही चाहती हैं कि हम सत्ता में आएँ, हम राज करें, बाकी जैसे चल रहा है चलने दें, ठीक है ना। तो वो ये नहीं चाहती कि लोग एजुकेट हों, अगर लोग एजुकेट होंगे तो उनकी जाहिर सी बात है जो तार्किक क्षमता है उसमें वृद्धि होगी, और वो तार्किक क्षमता होगी तो वो तार्किक बात करेंगे, मुद्दों को लेकर आएंगे कि ये महंगाई है या इस तरह का मुद्दा है, ठीक है। तो वो एक मतलब ये सिस्टम है, इन पॉलिटिक्स का एक सिस्टम है, आप भी इसको ज़्यादा करना यहाँ पर जो है वो सही नहीं रहेगा, है ना। तो आप समझ सकते हैं, बहरहाल रिलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को, कैसे कहाँ पर क्या हो रहा था। इंटरनेशनली मैं प्रपक्ष में लेकर आया हूँ वेनेजुएला के हालात क्यों बने ऐसे, तो आप उससे, उसके बाद श्रीलंका के भी यही हालात बने थे फ्री स्कीम्स वगैरह पे, तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल अब हम बात कर रहे थे कि कौन आते हैं, मादुरो आते हैं। अब मादुरो जो आते हैं 2013 के बाद मादुरो आ जाते हैं। अब मादुरो जो, उनको भी भाई सत्ता में रहना है, तो उन्होंने करेंसी वगैरह छाप दी, उससे और ज़्यादा महंगाई हो गई। खैर, अब उन्होंने एक चीज़ और करी, उन्होंने क्या करी मादुरो ने, कि उन्होंने साम्यवादी विचारधारा को अपनाया। साम्यवादी विचारधारा के अपनाते हुए उन्होंने क्या करा कि भाई ये हमारा देश है, वेनेजुएला हमारा देश है, हमारा तेल है, ठीक है। जब हमारा देश है, हमारा तेल है, तो हम यूएसए को क्यों रिफाइनरी लगा रखी है अपनी, इनको भगाओ। अब इन्होंने क्या करा, मतलब एक तरह से यूएसए की जो रिफाइनरी थी उसको आउट कर दिया यहाँ से, ठीक है जी, आपका कोई काम नहीं है। अब इन्होंने आउट तो कर दिया, मगर ये इतने कैपेबल नहीं थे ना, इनके पास रिफाइनरी के लिए कुछ भी इक्विपमेंट थे, कोई भी चीज़ नहीं था, सिस्टम नहीं था। जाहिर सी बात है, अब इनके पास तेल तो है, फिलहाल की सिचुएशन तेल तो है, मगर रिफाइनरी नहीं है। अब अमेरिका भी भाई अपनी ईगोइस्टिक देश है, वो अपनी ईगो पर ले गया, उसने क्या करा, सैंक्शन लगा दिए। सैंक्शंस
आप इसको ऐसा समझिएगा जैसे अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, यूक्रेन और रशिया, इन दोनों का वार चल रहा है। तो रशिया पे बहुत ज़्यादा सैंक्शन लग गए हैं। सैंक्शन मतलब कि आप इससे कोई भी कंट्री जो है व्यापार नहीं कर सकती। अब जब उससे कोई कंट्री व्यापार नहीं करेगी तो उसकी जाहिर सी बात है जो आर्थिक स्थिति है वो डाउन जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से सैंक्शन लगाए जाते हैं, जो कि अमेरिका मतलब भाई अपने आप को ज़्यादा देश समझता है, वो हर एक पे सैंक्शन लगा देता है। ठीक है, उसके पास एक पावर है क्योंकि हर कंट्री जो है वो उससे बिजनेस करती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करा भाई, इन्होंने कहा ठीक है आपने हमारी रिफाइनरी को तो आउट कर दिया, अब ना तो हम आपसे तेल लेंगे, अमेरिका ने कहा वेनेजुएला से, और ना ही हम किसी को लेने देंगे। मतलब सैंक्शन लगा दिए जाएंगे कि इनसे कोई भी व्यापार ना करे, ट्रेड कोई ना करे। जब इनसे कोई ट्रेड नहीं करेगा वेनेजुएला से तो इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था ना आपको कि किसी भी देश की मतलब बर्बादी के लिए या उसकी अच्छे होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कि हमने पॉलिटिकल फैक्टर पढ़ा, पॉलिटिकल भी हमने देख लिया कि भाई किस तरह से फ्री स्कीम्स वगैरह ये पॉलिटिकल इफेक्ट डाल दिया। बाकी उसके बाद इकोनॉमिक्स में भी हमने पढ़ा कि किस तरह से भाई जो इकोनॉमिक्स में होती है कोई एक चीज़ नहीं होती, टैक्सेशन होता है, इन्फ्लेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाकी इंटरनेशनल भी देख लिया हमने, इंटरनेशनल रिलेशन किस तरह से काम करता है ना। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें सारे एस्पेक्ट्स को देखना होता है। वही वेनेजुएला के जो मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें हमें सारी चीज़ों को देखना होता है। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने ऐसा कर दिया। उसके बाद फिर 2018 में आपको पता ही है कोरोना वगैरह आ गया, और उस टाइम ट्रम्प हुआ करते थे जब ये इन पर सैंक्शन वगैरह लगे थे, 2018 के आसपास की बात है ये। फिर कोरोना आ गया, उसके बाद फिर इसके हालात जो है बद से बदतर चले गए। और अब हालात ये है कि आप सबको पता ही होगा कि 10 लाख रुपए लेकर जाओ तब आपको 1 किलो चावल मिलेंगे। ठीक है, इतनी ज़्यादा करेंसी जो है इनकी डाउन हो चुकी है, मतलब इतना ज़्यादा महंगा इन्फ्लेशन हो चुकी है यहाँ पर इस कंट्री में। ठीक है, तो अब हमने वीडियो शुरू में बात करी थी कि इंडिया की जो है वार्ता चल रही है वेनेजुएला में, क्यों चल रही है। तो उसके लिए देखिए अभी बता रहा था ना मैं सैंक्शन, तो 5 दिसंबर से जो है रशिया में मार्केट कैप लग जाएगा। मार्केट कैप मतलब रशिया के साथ जो है कोई भी व्यापार इजीली नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब क्योंकि भाई यूक्रेन से वार चल रहा है तो मार्केट कैप रशिया पर लगाने की मतलब पूरी 5 दिसंबर से लग जाएगा, अमेरिका ने लगा दिया। अब इंडिया जो है क्या करता है, इंडिया अपनी काफ़ी खपत जो है वो रशिया से मतलब पूरी करता है, और मतलब नेचुरल गैस की भी और ऑयल की भी। अब इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया को चाहिए विकल्प रशिया का। ठीक है, 5 तारीख के बाद से तब इसलिए जो है क्योंकि वेनेजुएला के पास बहुत ज़्यादा तेल है। अब विकल्प तो उनके पास भी है, मतलब हमारे पास है कि भाई वेनेजुएला है, मगर उनके पास रिफाइनरी, तो रिफाइनरी के लिए अभी जो है अभी मतलब कुछ टाइम पहले जो है अमेरिका ने भी एक बैठक करी है, यूएसए ने भी अपनी एक बैठक करी है वेनेजुएला से, और वेनेजुएला से कहा है ठीक है पुरानी बातों को आप छोड़िए, अब हम जो है अपनी रिफाइनरी आपके यहाँ लगा रहे हैं। और वेनेजुएला भी इस बात पर तैयार हो गया है अपने हालात को देखते हुए। तो लग रहा है कि वेनेजुएला के दिन जो है वो बदलने वाले हैं। ठीक है, अब इंडिया भी वेनेजुएला से ट्रेड करेगा, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अब होने वाली हैं। तो खैर हमने समझा कि मतलब किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। तो बाकी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।